गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हम एनर्जी ट्रांसफर बाय द प्रोग्रेसिव वेव स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कुछ फॉर्मूले जैसे टोटल एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन फॉर्मूले के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आज मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मूले आते कैसे हैं। एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, डी बराबर हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, वो किस प्रकार से आता है इसकी मैं बात करता हूँ, समझे। तो इसमें पहले मैं एक वेव यहाँ दिखा देता हूँ आपको, वेव का एक सेगमेंट आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये एक वेव का कोई सेगमेंट है, क्लियर। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वेव का कोई सेगमेंट है। इसके मैं इस लेंथ की बात करता हूं, ए बी लेंथ ले लेता हूं। ये ए बी लेंथ है मेरे पास, छोटी सी लेंथ ए बी। ये लेंथ डी एल लेंथ है। कितनी लेंथ है? डी एल। ए के करस्पॉन्डिंग x1 पोजीशन और बी के करस्पॉन्डिंग x2 पोजीशन। तो ये जो लेंथ आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, इस लेंथ को नाम देता हूं dx लेंथ, समझे ना। मतलब एक पार्टिकल है a और एक पार्टिकल है b। ए बी पार्टिकल की पोजीशन में डिफरेंस dx है और ए बी पार्टिकल की स्ट्रिंग में लेंथ में डिफरेंस dl है, समझे ना। ए बी पार्टिकल के बीच स्ट्रिंग पर लेंथ है dl और उनकी लोकेशन में डिफरेंस है dx। तो यदि मैं इस ए बी लेंथ का जो सेगमेंट है, इस वेव के ए बी लेंथ का सेगमेंट है, इसमें एनर्जी की बात करता हूं, तो मैं किस प्रकार से बोलूंगा इसकी एनर्जी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बोलूंगा मैं, वो बोलूंगा हाफ इसका मास वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट है, समझे, एक पॉइंट लाइक एलिमेंट है, तो वो इस प्रकार से बोली जा सकती है डी वाई पी बाय डी टी। इसकी लोकेशन यहां से x डिस्टेंस पे मैं मान लेता हूं कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पे dx मोटाई का एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ स्ट्रिंग पे dl दिखाई देगी मेरे को और लोकेशन में डिफरेंस dx। तो x पॉइंट पर ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी डी वाई पी बाई डी टी से दी जाएगी स्क्वायर। मैं जानता हूं कि इस इक्वेशन को, ये x एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, लिखा जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर। x एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो जो वेलोसिटी आएगी x डिस्टेंस के पार्टिकल की, ये x लोकेशन के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो x लोकेशन पर है, ये जो मैंने लिखा। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो मेरे पास आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेरे पास रिलेशन आएगा, समझे। पार्टिकल की वेलोसिटी ही आएगी। तो मैं इक्वेशन ए बाय इक्वेशन ए में लिखूंगा डी के बराबर हाफ, देखो म्यू बराबर क्या होता है, डी एम अपॉन डी एक्स, ये तो होता है डी एम अपॉन डी एक्स। यहां एक बात ध्यान से सुनना है, स्ट्रिंग की लेंथ एक्चुअल में ये है, ये लेंथ है स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग है अपनी नॉर्मल स्टेट में। जब पॉइंट ए को वाइब्रेट कराया जाता है फ्रीक्वेंसी से, तो वो ये स्ट्रक्चर ले लेती है, ये शेप ले लेती है, मतलब वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में स्ट्रिंग की ये स्ट्रेच, स्ट्रिंग की स्ट्रेच्ड स्टेट में ये फिगर आएगी। अदरवाइज स्ट्रिंग ये है, ये समझे ना। अगर मैं नॉर्मली स्ट्रिंग को टी टेंशन देके खींचता हूं तो अब मुझे एक लाइन दिखाई देगी, लेकिन अगर इसको चलाता हूं मैं बहुत तेजी से तो एक वेव नजर आएगी, और वो वेव स्ट्रिंग से ही मिलके बनी है। तो यानी इस स्टेट में स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, इस स्टेट के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रेच्ड है, क्लियर। तो मुझे
ये बोलना चाहिए कि म्यू बराबर क्या आएगा, dm अपॉन dx। तो dm की वैल्यू क्या आएगी, यहां से dm क्या आएगा, म्यू इंटू dx। अब इन दोनों को यानी इसको और इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो dm की वैल्यू आया म्यू dx और vp क्या आया, ये a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स का स्क्वायर। तो मेरे पास आएगा डी के बराबर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आई। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी, इसको नाम देता हूं इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। अब इस डीएल सेगमेंट में एक तो ये एनर्जी है, समझे, ये निकाली मैंने। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड की वजह से एनर्जी। और एक एनर्जी कौन सी आएगी, क्योंकि इस डीएल एलिमेंट, ये जो लेंथ है ए बी, इसकी नेचुरल लेंथ ये है dx, इसकी नेचुरल लेंथ dx है। ये तो स्ट्रिंग में वेव फॉर्मेशन की वजह से अपनी लेंथ dl बनाया इस सेगमेंट ने, dx से dl। आई बात समझ में। तो यदि मुझे अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, जो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, उसको मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। समझे ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी dx, इसको स्ट्रेच किया गया है कितना dl। क्यों, इस फॉर्मेशन की वजह से, वेव ट्रांसफर होने वाले अरेंजमेंट की वजह से। तो अब मैं लिखूंगा कि ये जो इस स्टेट में एनर्जी स्टोर होगी डिफॉर्मेशन की वजह से, वो आएगी फोर्स इंटू इंक्रीमेंट इन लेंथ dl माइनस dx, dl माइनस dx। फोर्स कौन सा, जिसने ये इंक्रीमेंट दिया है, कौन सा फोर्स है वो, टेंशन फोर्स। रस्सी में जो टेंशन है उसने ये इंक्रीमेंट दिया है। तो टेंशन का वर्क dx से dl तक इंक्रीज करने में आएगा t इंटू दिस डिफरेंस dl माइनस dx। इस एलिमेंट पे बात कर रहा हूं मैं, तो वो होगी इस एलिमेंट की पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो du जो आएगा वो आएगा t dl। इस इक्वेशन में dx से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा dl अपॉन dx माइनस 1, dx आएगा बाहर। अब जरा ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, ये छोटा सा ए बी बी डैश या सी लिख देता हूं, ए बी सी ट्रायंगल, इस ए बी सी ट्रायंगल को यहां बना देता हूं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये dl लेंथ, ये dx लेंथ। अगर ये एंगल मैं कह देता हूं आपको अल्फा है, तो dl बाई dx क्या आएगा, t sec अल्फा। क्या आएगा, sec अल्फा। sec अल्फा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो dl बाई dx क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी sec अल्फा माइनस 1 इंटू dx, ये आया। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। t sec अल्फा को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है। मैंने सिर्फ sec अल्फा को ये लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2 इंटू dx। ये 1 तो पहले से ही है, मैं जानता हूं क्या होता है। sec स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है। sec स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो मैंने sec की अल्फा की वैल्यू, इधर रूट आ जाएगा, वो रूट यहां रख दिया। अब वी नो फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्फा विल बी वेरी स्मॉल। रियलिटी में स्ट्रिंग में जब वेव जनरेट की जाती है तो उसमें एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा। और यदि ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है तो tan अल्फा भी बहुत ज्यादा छोटा होगा 1 के रेस्पेक्ट में। इसलिए बाय दैट्स वाई अल्फा यदि छोटा है, दैट्स वाई वी
कैन से tan alpha will be very small. Now we can use binomial approximation. एप्रोक्सीमेशन यूज यहां किया जा सकता है. बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्या होता है? बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n यदि लिखा हुआ है और x एक से बहुत ज्यादा छोटा है तो हम इसको ऑलमोस्ट मान सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, चाहे यहां प्लस हो चाहे यहां माइनस हो, n आगे आ जाता है. ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन होता है. तो यही कहानी मैं इसमें यूज करने जा रहा हूं. तो du मेरे पास आएगा t 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स. अब इसमें देखो 1 से 1 गया, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. अब tan अल्फा क्या है? इस पॉइंट पर x पॉइंट पे यदि मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं? टेंजेंट. ये ड्रॉ किया मैंने a पॉइंट पर टेंजेंट. पॉइंट a पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट. तो ये टेंजेंट ये जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव x एक्सिस से, इसका tan अल्फा क्या लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स ही तो tan अल्फा होता है, स्लोप. तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में t एक से एक गया, 1/2 tan अल्फा को dy बाई डी एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही क्या होता है? स्लोप, tan अल्फा स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो मेरे पास फाइनली du जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू टी dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स वो क्या आएगा? a k cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस बाहर आएगा. माइनस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, आ जाएगा a के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स टी. ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी du बराबर माइनस हाफ के टी के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इस माइनस का औचित्य सिर्फ इतना है यहां कि ये छोटा सा डिक्रीमेंट हुआ cos ओमेगा टी cos की वजह से. क्लियर? देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स तो आएगा a माइनस के बाहर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स. इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर भी करना है. तो a स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये माइनस नहीं बचेगा यहाँ. क्लियर? वो जो माइनस आ रहा था कोस की वजह से नहीं आया, वो k के सामने माइनस था और माइनस के बाहर आएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा. ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं और x का मल्टीप्लाई कौन है? माइनस के, तो माइनस के बाहर आएगा. लेकिन स्क्वायर है ऊपर तो वो माइनस गायब हो जाएगा. a स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. तो मेरे पास du जो आएगा फाइनली वो ये आया हाफ टी ए स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया. अब यहां से इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इसका इक्वेशन का नाम देता हूं इक्वेशन 2. देखो ध्यान से इसको. अब इक्वेशन 2 को देखो. इक्वेशन 2 मुझे बताती है 1/t a स्क्वायर के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. ये इक्वेशन 2 मेरे सामने आई. अब इसमें इस t को कैसे रिमूव करना है? मैं जानता हूं कि जो वेलोसिटी होती है वेव की वो रूट t बाय म्यू होती है. वेव की वेलोसिटी v नो ये होता है. तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं दोनों ओर से तो मेरे पास आएगा v स्क्वायर म्यू बराबर t. v स्क्वायर म्यू ये वेव की वेलोसिटी है इंटू म्यू बराबर t. क्लियर? तो t की वैल्यू मेरे पास ये आई. अब इसको और आगे अगर मैं दोनों ओर k से मल्टीप्लाई कर देता हूं k स्क्वायर से तो यहां आएगा t k स्क्वायर, इधर k स्क्वायर v स्क्वायर म्यू. कर सकता हूं? ऐसे किया जा सकता है.
क्लियर। अब मैं जानता हूं कि जो v होता है वो होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के वी होता है। कल मैंने बताई थी आपके बात, ओमेगा बाई के कैसे, ओमेगा होता है 2 पाई एन और ये क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, एन लैम्डा। मैंने बताया था आपको v बराबर एन लैम्डा होता है, तो एन लैम्डा को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ओमेगा बाई के। आई बात समझ में? तो ओमेगा क्या आया, v इंटू के। अब ये इंफॉर्मेशन यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू बराबर टी के स्क्वायर। अब ये इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास डी यू जो आएगा वो आएगा हाफ टी के स्क्वायर। टी के स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा म्यू स्क्वायर के। तो टी के स्क्वायर को लिख देता हूं ए स्क्वायर म्यू ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर टी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये फाइनल रिजल्ट मेरे सामने आया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, काइनेटिक एनर्जी, उस छोटे से सेगमेंट की, उस छोटी सी लेंथ dx की काइनेमेटिक एनर्जी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी ये आई थी। ये पोटेंशियल एनर्जी, क्या कोई डिफरेंस है? देखो हाफ हाफ म्यू म्यू ए ओमेगा स्क्वायर, फंक्शन भी सेम है, फंक्शन की फेज भी सेम है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग वेव में किसी भी सेगमेंट की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, हर एक इंस्टेंट पर सेम रहती है। जिस इंस्टेंट पर वो मैक्सिमम होती है उसी इंस्टेंट पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जिस इंस्टेंट पे मैक्सिमम होती है उसे ही इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि फंक्शन भी सेम है। कोस कोस, यहां बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट होता है लोगों को। क्या इल्यूजन? वो इल्यूजन ये है, ये जो मैंने लेंथ बोला डीएल लेंथ, जो स्ट्रेच फॉर्म किया है डीएल, और यदि वो अपनी मेन पोजीशन पे होगी तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, डीएक्स। एक्चुअल में एलिमेंट जो है वो डीएक्स लेंथ है, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा तो वो डीएल हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर नीचे मूव करता है। समझे ना, वो डीएक्स एलिमेंट ऊपर नीचे मूव करता है। तो वो डीएक्स एलिमेंट एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, एसएचएम। और एसएचएम की ये प्रॉपर्टी होती थी कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 होती थी एसएचएम में। यहां मैं बोल रहा हूं कि ये जो एलिमेंट है डीएक्स एलिमेंट, ये एसएचएम ही कर रहा है, और लेकिन हर एक इंस्टेंट पर उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी मैक्सिमम होंगी, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिनिमम होंगी। आई बात समझ में? ये एक यहां बड़ा डिफरेंस है, किसमें, एसएचएम में और इसमें। ये डिफरेंस एक्चुअली इसलिए आया, इस वजह से आया, यहां जो पोटेंशियल वर्ड में यूज कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, वो किस टाइप की एनर्जी है? यहां पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, डीएक्स लेंथ। समझे ना, जो डीएक्स एलिमेंट है उसकी लेंथ थोड़े से समय के बाद डीएल हो जा रही है। तो यानी ये जो पोटेंशियल वर्ड में यूज कर रहा हूं ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और जो एसएचएम में हम पोटेंशियल एनर्जी यूज करते थे वो हाफ के एक्स स्क्वायर, वो डिफॉर्मेशन की वजह से नहीं आती थी, वो पोजीशन की वजह से आती थी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, सबसे पहली बात समझे। यहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी हर एक इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब जब भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस इंस्टेंट पर ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये सभी याद रखेंगे, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। क्लियर? तो अब इसके बाद मैं ये कह सकता हूं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, टोटल एनर्जी डी टोटल वो क्या आएगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये। और यदि आप इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज एनर्जी निकालोगे, तो इस कोस का एवरेज अगर आप निकालते हो तो वो 1/2 आएगा।
कोस स्क्वायर का एवरेज अगर निकालोगे तो 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। और देखो कल मैंने आपको यही बताया था कि टोटल एनर्जी डीएक्स लेंथ की टोटल एनर्जी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डीएक्स आती है। अगर यहां डीएक्स नहीं लिखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि लेमडा लेंथ की एनर्जी बताओ, तो आप क्या लिख दोगे यहां? लेमडा बाई 2 की बतानी है तो लेमडा बाई 2 लिख दोगे यहां। तो ये एनर्जी आएगी, ये फॉर्मूला आएगा किसका? टोटल एनर्जी का। ये एवरेज निकाला मैंने, और ये फॉर्मूला किसका था? ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी, इसमें टाइम और एक्स दोनों आता है। क्लियर? ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है, और ये क्या है? एवरेज एनर्जी। क्लियर? एक डीएक्स लेंथ की एवरेज एनर्जी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगी। और ज्यादातर यदि आपसे पूछा भी जा रहा है कि डीएक्स लेंथ की एनर्जी बताओ, स्ट्रिंग वेव में डीएक्स लेंथ की एनर्जी बताओ, तो आप यही बोलोगे, क्योंकि वो आपसे इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा है। अगर वो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो वो आपको इंस्टेंट देगा, टाइम की वैल्यू देगा कि इस टाइम पर बताओ, तो फिर वो आपसे इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो। ये जो पॉइंट मैंने लास्ट में आपको बताया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये पॉइंट। क्लियर? इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये याद रखोगे कि डीएक्स लेंथ की जो टोटल एनर्जी आएगी एवरेज, वो आएगी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। और अब इसके बाद इस टोटल एनर्जी से पावर, इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किस प्रकार से निकाला जाता है, ये मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपको बताया। तो ये कंप्लीट सेगमेंट हो चुका है। ये एनर्जी ट्रांसफर जो प्रूव करना था मुझे कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये मैंने कंप्लीट किया।